हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू नेम एंड स्टेट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी व्हिच एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल शील्ड टू द डेवलपिंग फीटस अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शंस इन द मदर्स वूम। मदर्स वूम में जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें कौन सा टाइप ऑफ इम्यूनिटी बायोलॉजिकल शील्ड की तरह एक्ट करता है, वो हमें बताना है, उसका नाम एंड किस तरह का इम्यूनिटी है वो उसके बारे में हमें बताना है। सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट फॉर दिस क्वेश्चन, then that will be इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, आफ्टर विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इम्यूनिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी बॉडीज एबिलिटी टू resist or be insusceptible to harmful agents or any kind of process which involves specially infectious disease or pathogen। इसका मतलब है कि इम्यूनिटी का मतलब हो जाता है कि हमारा बॉडी किस चीज को रेजिस्ट कर रहा है, हमारा बॉडी का एबिलिटी टू रेजिस्ट किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन पैथोजेंस जो होते हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए जो एबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। ना अगर हम लोग इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करें तो इम्यूनिटी को सबसे पहले तो हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट्स में? दैट इज, एक को हम लोग बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड दूसरा का नेम है इनेट इम्यूनिटी। ना इसके बाद हम लोग जो है अडेप्टिव इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इस तरह ये डिवाइड हुआ। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें? दैट इज पैसिव फॉर्म में, जो कि हम लोग को यूजुअली मैटरनल से मिलता है, एंड दूसरा है एक्टिव फॉर्म जो इन्फेक्शन के थ्रू में मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिफिशियल में पैसिव फॉर्म हो जाएगा, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज, एंड जो एक्टिव है वो बेसिकली हो जाएगा इम्यूनाइजेशन, दैट इज वैक्सीन के थ्रू। एंड एंटीबॉडी का ट्रांसफर हमारा पैसिव हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या है कि ऑलरेडी बना हुआ एंटीबॉडी को ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए वो पैसिव फॉर्म हो गया। क्योंकि आर्टिफिशियल है वो इसीलिए, मतलब बना बना यही है इसलिए आर्टिफिशियल। और नेचुरल में क्या हो जाता है कि जो नेचुरली बनता है, सो पैसिव में हो जाएगा मैटरनल के थ्रू एंड एक्टिव में हो जाएगा इन्फेक्शन के थ्रू जो हमें इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बनता है। सो नाउ इसमें क्या है कि डेवलपिंग फीटस में जो बायोलॉजिकल शील्ड की तरह एक्ट करता है वो कौन सा इम्यूनिटी है वो हमें बताना है। सो हियर हम लोग बोल सकते हैं कि द टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच एक्ट्स एज बायोलॉजिकल शील्ड फॉर द डेवलपिंग चाइल्ड इज नोन एज नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि ये नेचुरली उस बेबी को मिलता है मदर्स वूम में, इसीलिए वो नेचुरल हो गया। और क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको वहां से मिलता है, दैट इज द रीजन ये एक्वायर्ड हो गया। एंड पैसिव इसीलिए क्योंकि क्या है कि वो एक्चुअल में बना बनाया ही एंटीबॉडीज उसको मिलता है। दैट इज द रीजन क्या है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। ये जो इम्यूनिटी है इज क्रिएटेड जब फीटस रिसीव्स एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि फीटस जो है हमारा उसको ये एंटीबॉडीज मिलता है, यानी एंटीबॉडीज फीटस में कहाँ से आता है, देन हम लोग बोल सकते हैं इट कम्स फ्रॉम द मदर, एंड मदर के कहाँ से? प्लेसेंटा से। सो ये हमारा होल प्रोसेस हो। नाउ ये जो प्लेसेंटा है हम लोग बोल सकते हैं कि दिस प्लेसेंटा सर्व्स एज अ बैरियर, बैरियर की तरह काम करता है टू प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम पैथोजेंस। तो बैरियर किस लिए काम करता है? फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम पैथोजेंस, एंड इसी वजह से वो एंटीबॉडीज भी उसमें क्रिएट करता है। सो इसीलिए इसमें वन ऑफ द एंटीबॉडी की अगर हम बात करें विच जो क्रॉस करता है ह्यूमन प्लेसेंटा सिग्निफिकेंट अमाउंट में, उसका एग्जांपल हो जाएगा ये हमारा IgG। ये जो एंटीबॉडी है वो मेनली क्रॉस करता है ह्यूमन प्लेसेंटा। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है, बेबीज कंटिन्यू टू रिसीव पैसिव इम्यूनिटी
मदर्स मिल्क के थ्रू वहां से मिलता है, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी मिलता है बेबीज को थ्रू दी मदर। एंड दिस इज हाउ द होल प्रोसेस occurs. Hope you have understood it. Best of luck. Thank you.